हेलो गाइस, वेलकम टू माय इररेगुलर व्लॉग। इररेगुलर इसलिए क्योंकि मैं रेगुलर व्लॉग अपलोड नहीं करता हूँ। और अभी कुछ टाइम से मैं आया हुआ हूँ पानीपत, मेरे होम टाउन। तो मैंने सोचा कि आज कुछ व्लॉग ही शूट किया जाए, कहीं घूमने जाया जाए। तो मेरा दोस्त आया हुआ है अरुण, ये हम लोग चलते हैं कहीं घूमने के लिए। तो कहाँ चला जाए आज? काले आम पे चलना चाहिए, पहली बार जा रहे हैं तो गाइस हम लोग आज जाने वाले हैं काला आम। काला आम वो जगह है जहां पर पानीपत की लड़ाइयां हुई थी। तो आज आपको इस व्लॉग के बारे में बताएंगे कि वहां पर कैसे कैसे क्या हुआ। तो बने रहिए इस व्लॉग में, आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या हुआ। और फाइनली गाइस हम लोग निकल चुके हैं काला आम के लिए। और अभी जैसा कि बहुत सारे भोले हैं वो हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं, कुछ डाक कावड़ वाले भी जा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये देखो पीछे भी आपको दिखाऊंगा, जगह जगह पर शिविर बने हुए हैं हाँ कावड़ियों के लिए। मैं आपको दूसरा कैमरा करके दिखाता हूँ। और ये इनका डाक कावड़। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर है क्योंकि जो हमारा रोड है ना, ये जो चल रहा है, ये रोड सीधा यहाँ से हरिद्वार के लिए निकलता है और हम हरिद्वार रोड के ऊपर है। तो इसलिए यहाँ पर आपको कावड़िए जो है बिल्कुल आते हुए और जाते हुए दिखाई देते रहेंगे। अभी सूरज का नज़ारा देख के तक खतरनाक दिख रहा है। रास्ते में हमने मोड़ ली, हम आगे निकल गए थे और रास्ते में चलते चलते हमें थोड़ी प्यास लगी और यहाँ पर मिल रहा था भांग। तैयार आते मेरा ओटीपी। और ये सामने काला आम पार्क का गेट आपको दिखाई दे ही रहा होगा। और सबसे अच्छी खास बात ये है कि यहाँ पर एंट्री फ्री है, किसी तरह का कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। और फाइनली गाइस हम लोगों ने एंट्री कर दी है और यहाँ पर ये पानीपत युद्ध स्मारक, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ये पानीपत के जो 3 युद्ध हुए थे, पहला जो युद्ध है इब्राहिम लोधी के बीच में और बाबर के बीच में हुआ था 1526, दूसरा जो हुआ था 1556 के अंदर हुआ था और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें मराठे हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। और ये पूरा पार्क जो है युद्ध स्मारक के रूप में याद किया जाता है। ये पार्क सभी लोग घूमने फिरने आए हुए हैं। अभी यहाँ पर शायद ये फुहारे है जो फाउंटेन शायद बंद किया हुआ है इन लोगों ने। काला आम के माध्यम श्री वनिकलाल मंडल अर्पित किया गया था। ये मेरा दोस्त बाकी फ़िलहाल अभी तो यहाँ पर वो सामने एक वो भी है, म्यूज़ियम टाइप है ना, चलते हैं उधर देखने के लिए। इस जगह को जो काला आम है वो इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर उस टाइम पे इतना ज़्यादा युद्ध हुआ था, इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ था। यहाँ पर एक आम का पेड़ था, उस खून खराबे के बीच में पूरा आम का पेड़ काला पड़ गया था। इस वजह से इस जगह का नाम जो है वो काला आम पड़ा है। और यहाँ पर अभी तो एक पार्क के रूप में सारा कुछ बनाया हुआ है, ज़्यादा कुछ तो खास है नहीं है। लेकिन एक जो तीसरा जो युद्ध था, उसकी तीनों जो युद्ध हुए थे 56 और मतलब 1526, 1556 और 1761 के बीच में, तो उन युद्धों के ऐतिहासिक मतलब यादगार के तौर पे इस जगह को बनाया गया था। क्योंकि स्पेशली जो 3rd युद्ध था वो इस एरिया में यानी इसी जगह पर लड़ा गया था। बाकी देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। भाई उस साइड म्यूजियम भी है, वहाँ भी चलो चलते हैं। बाकी यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल जैसे दिल्ली के अंदर है, बाकी जगहों पे जो पार्क वगैरह होते हैं उस तरीके से बना हुआ है, जस्ट हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बहुत घने घने यहाँ पर पेड़ ही पेड़ आपको दिखाई देंगे, बहुत पुराने पुराने। लोग अभी यहाँ पर फ़ोटो सेशन या फिर अपना घूमने के पर्पस से इसको यूज़ कर रहे हैं। हम लेके चलते हैं यहाँ पर पानीपत का जो म्यूज़ियम जो बना रखा है उसमें जाकर देखते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो रखी हुई है। अभी जो कावड़ यात्रा चल रही है, जो उसकी वजह से भी म्यूज़ियम जो है बंद कर रखा है। वैसे मैं यहाँ पर पहले भी आया हुआ हूँ। यहाँ पर अंदर काफ़ी सारी चीज़ें युद्ध के दौरान जो भी चीज़ें हैं ना वो सारी अंदर
ऐतिहासिक यादगार के तौर पर रखी हुई है। तो बट अभी कावड़ यात्रा की वजह से सब कुछ बंद हुआ पड़ा है, तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी आएंगे तो आपको दिखाएंगे। फिलहाल बाकी जो पार्क वगैरह है उसको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, उसको दिखाते हैं। जहाँ तक भी आपकी निगाह जाएंगी, आगे से पीछे से हर जगह से आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये पार्क ही दिखाई देगा। इतना बड़ा एरिया, मतलब आप लोग समझ सकते हो कि अगर इस जगह पे अगर युद्ध हुआ था तो कितनी बड़ी जगह होगी। मतलब अगर मैं पूरा इसको एक्सप्लोर भी करूँ ना तो भी शायद कम पड़ जाएगा, इतना बड़ा है ये पार्क। अभी देखो हम लोग वो म्यूज़ियम जो गए थे वहाँ पर था, वो म्यूज़ियम हमारा, वहाँ से हम लोग आ ही रहे हैं। बहुत बड़ा ही नहीं है अरुण ये पार्क? पूरा बड़ा भाई, मतलब थक जाएंगे अगर पैदल पैदल चलते रहेंगे तो इस पार्क में। देखिए किस तरीके से बनाया हुआ है ये, भूल भुलैया जैसा। ये पत्थर वत्थर सारा कुछ बहुत अच्छे से। और ये यहाँ से थोड़ा सा उस टाइम जो युद्ध हुआ था उसके बारे में भी ये आप देखोगे, जो सैनिक वगैरह हैं जो लड़ रहे हैं। इस तरीके से बहुत कुछ था, लेकिन ये है कि बस हमारी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और यहाँ पर कुछ चीज़ें जिसको संरक्षित कर दिया गया है और बाकी चीज़ों को तोड़ फोड़ दिया है। ऐसे ही देखो वहाँ पर भी आपको, ये मैं जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे जाएगा। हर जगह पर ऐतिहासिक चीज़ें जो हैं वो अपना दिखाई दे रही हैं। और जहाँ जहाँ तक भी आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक बस ये पार्क ही पार्क दिखाई देगा। ये देखो ना गाइस, कुछ इस तरीके से दिखा रखा है, जैसे यहाँ पर कुछ सीवर टाइप जो होता है ना, कुछ इस तरीके से दिखा रखा है यहाँ पर जगह जगह पर। जैसे इधर से रास्ता आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से भूल भुलैया जैसे सैनिक वगैरह हैं, इधर से निकलने का रास्ता उधर से, कुछ इस तरीके से बना रखा है। रुको मैं थोड़ा ऊपर चढ़ के आपको दिखाता हूँ अच्छे से। और मेरे भाई पड़ जगह। अब देखो यहाँ से ये जो रास्ता आ रहा है, यहाँ से ये रास्ता दिख रहा है, इस तरीके से जैसे धीरे धीरे करके गहराई में जा रहा है ये रास्ता। और करते करते यहाँ से फिर ये जो है ये अलग बना हुआ है, ये यहाँ से एक चौकड़ी टाइप, यहाँ पे सेना वेना जो कुछ उस टाइप का खड़ी होती होगी। फिर इधर जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर कुछ और है। फिर इधर कभी अप डाउन क्या क्या कैसे हो रहा है। फिर यहाँ पर ये कुछ और बनाया हुआ है शायद रुकने के लिए। आगे यार देखोगे तो आगे भी है, मतलब बहुत अजीबोगरीब तरीके से यहाँ पर बनाया था। यहाँ पर युद्ध वुद्ध लड़ा गया होगा कभी। और ऊपर से तो बहुत ही अच्छा सुंदर एकदम नज़ारा देखने को मिल रहा है पूरे। और गाइस ये पार्क 7 दिन ओपन रहता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी दिन हॉलीडे रहेगा और आप यहाँ पर नहीं आ सकते हो। एकदम बिल्कुल टॉप पर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ एक जगह पर जहाँ से आपको पूरा नज़ारा दिखाई दे, 360 डिग्री का व्यू। फाइनली अब धीरे धीरे करके लोग यहाँ पर आने स्टार्ट हो गए हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर कुछ तालाब वगैरह भी हुआ करता होगा, बट अभी तो यहाँ पर गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही है। गवर्नमेंट का यही हाल है, हर जगह का सीन यही है। गवर्नमेंट कोई सी भी हो, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे तो बहुत अच्छा। देखो सामने एक आम का पेड़ भी दिखाई दे रहा है आपको, आम का एक ही, हाँ ये इकलौता। और देख एक आम का पेड़ ये है, देख वो शायद इकलौता। गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा वो आम का पेड़ जिसके बारे में जिक्र है कि इस जगह का नाम जो काला आम पड़ा है, ये है वो आम का पेड़। अब आप नोटिस करो, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे जगह को एक्सप्लोर करो। मैं भी वही देख रहा था कि इस जगह को काला आम बोल रहे हैं, काला मतलब आम का जो पेड़ है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। फाइनली गाइस मुझे दिख गया है, मैं आपको थोड़ा सा पास ले जाके दिखाता हूँ। और ये पानीपत के जो तीसरा युद्ध है उसके बीच में ये चिन्ह है, यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला जो है प्रथम युद्ध 1526 में दिल्ली के साथ साथ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। उसके बाद हुआ था 1556 में अकबर और आदिल शाह सूरी के बीच में। फिर 1761 में हुआ था तीसरा,
अहमद साहब डाली और दुरानी सम्राट। चलो अब वो पेड़ दिखाते हैं। इकलौता जो है जो पेड़ दिखाई देगा वो ये है, वो आम का पेड़ जिसके बारे में लोग बताते हैं और जिसके बारे में इस जगह का नाम जो है वो काला आम पड़ा है। वो इसलिए पड़ा है जब यहाँ पर बहुत टाइम पहले जो बहुत खून खराबा हुआ था, बहुत सारी जो चीजें यहाँ पर जो लड़ाइयाँ हुई थी, उसके बाद ये जो एक पेड़ था वो इतना काला हो गया था, इतना काला हो गया था लोगों को खून पिता है, जिस कारण जो है उस पेड़ का जो रंग मतलब इस जगह को जो काला आम बोला जाता है। तो ये है इस जगह की खास बात। और बाकी तो मतलब कि आप लोग सब देख ही रहे हैं, यहाँ पर पार्क वगैरह वो सारी चीजें बनी हुई हैं। और गाइस तो मैं यहाँ पर हमें कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इनसे पूछते हैं यहाँ के बारे में क्या है क्या नहीं है। तुम लोग नहीं ना जो वैसे घूमने के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ पर देख रहे हो कि जैसे कि यहाँ पर बाकी सारे लोग हैं, सभी इसी तरीके से इवनिंग के टाइम पे सब लोग घूमने आते हैं यहाँ पर। और इस जगह के बारे में कुछ पता है आपको? ये अभी यहाँ पर न्यू ही है, जैसे कि इस अंधेरा हो गया है तो अब हम लोग भी यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है वैसे भी यहाँ पर। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, ऊपर बगुले, वाओ। और गाइस हम लोग अभी शाम का टाइम हो गया, हम लोग अपने घर के लिए वापस निकलते हुए, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा होने वाला है धीरे धीरे करके। तो आज जो हमारे छोटे से इरेगुलर ब्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, नहीं भी आया, जो भी कुछ अच्छा लगा नहीं लगा, कुछ भी आपको बोलना हो सुनना हो इस जगह के बारे में, कुछ भी है आप लोग एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाय बाय।